परिवार को छोड़ दिया और बियाबान जंगल में जाकर के भगवान का भजन किया। तो ये बहुत सुंदर कथा आ रही है। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, भगवान श्री विष्णु की नाभि से कमल पैदा हुआ, कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा से स्वयं मनु और स्वयं मनु शतरूपा के द्वारा 2 पुत्र हुए, 3 पुत्रियां। बेटाओं के नाम पड़े हैं उत्तान, पाद और प्रियव्रत और बेटियों के नाम पड़े आकुति, देवहूति, प्रसूति। इन तीनों बेटियों की शादी कहाँ भई? आकुति की शादी रुच प्रजापति के साथ, देवहूति की शादी कर्दम ऋषि के साथ और प्रसूति की शादी दक्ष प्रजापति के साथ। लेकिन तीनों बेटियों का वंश जब आगे चला तो बड़े ध्यान से सुनियो। जो आकुति नाम की लड़की थी, इनके एक लड़का और एक लड़की भाई, तो लड़के का नाम पड़ा यज्ञ पुरुष भगवान। जो सुबह आप लोग हवन करने आते हो, ये यज्ञ पुरुष भगवान का जो सुबह हवन होता है, ये आकुति के पुत्र। और इनकी एक बहन थी जिसका नाम था दक्षिणा। क्या नाम था? दक्षिणा। जो बाद में पंडित जी दक्षिणा रखवाते हैं, तो ये दक्षिणा और कोई ना है, ये दक्षिणा यज्ञ पुरुष भगवान की बहन का नाम। अब देवहूति जो कर्दम ऋषि को विवाही गई, इनके एक बेटा हुआ जो कपिल भगवान के नाम से जाना गया और 9 बिटियां और 9 बिटियन में केवल एक लड़की का वंश चला जिसका नाम था अनुसुईया। बोल गोविंद भगवान की। और भक्तों, प्रसूति नाम की जो लड़की थी, इसकी शादी राजा दक्ष के साथ भई। उनके 16 बिटियां भई। कितनी? 16। और 16 में 13 लड़कियां धर्म को विवाही गई, 2 लड़कियां पितृगणों को और एक सबसे छोटी थी सती, जो भोले बाबा को विवाही गई थी। ये आप लोग कथा सुन चुके हैं पहले। 2 बेटा हुए थे उत्तान, पाद, प्रियव्रत। तो प्रियव्रत को बाबा नारद का उपदेश मिला था और ये बचपन से ही सूर्य भगवान की तपस्या करने के लिए बियाबान जंगल में चले गए। तो उत्तान पाद की शादी हुई है तो बहुत सुंदर पत्नी घर में आई। और जब पत्नी को नाम भी बहुत सुंदर है, सुनीत। सुमाने अच्छा और नीत माने विचार। जिसके अच्छे विचार हैं उसी का नाम है सुनीति। तो पत्नी में बहनों बहुत प्रेम था। न धन की कमी, न दौलत की कमी, न सम्मान की कमी थी। कमी थी तो राजा के पास केवल एक संतान की कमी थी, कोई पुत्र नहीं था। और जब घर में एक बच्चा नहीं है तो माया एक पुत्र बिना, सूर्य माए का शस्त्र बिना, और काया एक वस्त्र बिना लागती बिहूनी है। बिच्छू एक डंक बिना और हाथी एक दंत बिना, और कामिनी एक कंठ बिना लागे सूनी सूनी है। अरे मैया एक पूत बिन, प्रजा एक भूप बिन, और बाग एक कूप बिन लागे सूनो सूनो। अगर मंदिर में दीपक नहीं जले तो मंदिर कैसा है? सूना। और बाग के अंदर एक कुआं नहीं हो
वो बाग कैसा है? सूना। वो जब शरीर के अंदर अगर राम नाम की भक्ति नहीं है तो हमारा आपका ये शरीर भी सूना। और हमें तो कोई सुखी नहीं दिखाई देता, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, कोई सुखी प्रभु के। कोई तन दुखी, कोई जायका मोटे हैं। अब कैसे पतरे हैं? और जो पतरे हैं सब सोचने के कैसे मोटे हैं। अब कोई जाई बातें दुखी है, हमारे बच्चा ना है भाई। और कोई जाई बातें दुखी है कि बच्चा तो है लेकिन पूरे 11-12 साल है, पूरी क्रिकेट की टीम है। और कोई जाई बातें दुखी है कि हमारे टिंकुआ की शादी ना है भाई। और कोई जाई बातें दुखी है कि शादी तो है गई लेकिन बहू मन की ना है। कोई सुखी नहीं। अरे धरती जन्म लेके कोई नाए सुखिया रामा, धरती जन्म लेके कोई नाए सुखिया। अरे गंगा सुखिया और यमुना सुखिया, और पर भी पड़े तादिन जेऊ बड़े दुखिया। धरती जन्म लेके कोई नाई सुखिया। अरे चंदा सुखिया बेसूरज सुखिया, और गेनो पड़े तादिन जेऊ बड़े दुखिया। हमें कोई सुखी नहीं दिखाई देता। हर एक आदमी के पास कोई न कोई मुसीबत है, कोई न कोई कष्ट है। तो एक कवि ने यहाँ तक लिखा है, अरे दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजे राजा कहे महाराज सुखी, और महाराज कहे सुख इंद्र कुमार। लेकिन सोच विचार मेरे संत कहे, हरे भजन बिना सब जीव दुखारी। कोई सुखी नहीं है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजे भारी, और राजा कहे महाराज सुखी, और महाराज कहे सुख इंद्र कुम्हारी। इंद्र कहे बेउ ब्रह्मा सुखी, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी।
लेकिन सोच विचार मेरे संत कहे, ओ हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कोई सुखी नहीं है, लेकिन मैया सुनीति तो पुत्र के बगैर दुखी थी। और भक्तों लिखा है कि अति ज्ञानी सो निर्धनी, अति सुंदर सो बाँझ। जो पुरुष अति ज्ञानवान होता है कभी धन को इकट्ठा नहीं कर पाता, और जो स्त्री ज्यादा सुंदर हुआ करती है वो बाँझ होती है। बहुत सुंदर थी लेकिन कोई पुत्र नहीं था। तो एक दिन वो मैया बैठी बैठी रो रही है और कह रही है कि परमात्मा, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया, ऐसा कौन सा पाप किया जो एक पुत्र का मैंने मुख नहीं देख पाया। एक बेटा हो जाता और पुत्र होने के बाद मर जाता, लेकिन लोग हमें ताहने नहीं मारते। एक दिन बैठी बैठी भक्तों रो रही थी, तब तक बांदी का आना। और बांदी ने अपनी महारानी की आंखों में आंसू देखे, तो बांदी पूछती है कि महारानी बात क्या है। तो रो रो करके एक ही जवाब दिया है, बांदी तू मेरा एक काम करते। क्या?
बांदी चली है और बांदी ने जाकर के राजा की कचहरी में महाराज को आगाह कर दिया, महाराज आपकी रानी आपको महलों में बुलवा रही है। बोले मेरी रानी? और वो भी दोपहर के समय? आप बांदी चली जाओ, मैं कचहरी को बर्खास्त करके अभी आता हूँ। और कचहरी को बर्खास्त करके महाराज जिस समय अपनी पतिव्रता सुनीति के महलों में आए हैं तो वो मैया घुटनों में मूड़ दे करके रो रही थी। राजा ने पूछा कि प्रिय बात क्या है? तो कहने लगी, महाराज मुझे केवल एक बात का दुख है कि इतने दिन ना संतान भई सब दुनिया हंसी उड़ाए रही है। और महाराज ने बल कहलाए रहे हो जी दुखिया बांझ कहाए रही है। स्त्रियां ताने मारती हैं, मुझे बांझ कहती हैं, लोग तुम्हें निर्वंशी कहते हैं। राजा कहने लगे, रानी ये तो कर्मों की खेती है, जैसा फल बोगे और वैसा ही फल पाओ। तो अगर हमारे भाग्य में संतान है तो कोई रोक नहीं सकता, और संतान नहीं है तो कभी पुत्र पैदा हो नहीं सकता। इसलिए प्रिय चिंता मत करो, क्योंकि चिंता बड़ी चिता से है, नर को निर्जीव बनाती है और मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। तो चिंता और चिता में केवल इतना फर्क है, एक बिंदी का। चिता मुर्दे को जला देती है और चिंता आदमी को जिंदगी खा जाए। तो चिंता मत करो, चिंता की जगह चिंतन करो। तो बोली है, महाराज मुझे केवल एक ही बात का दुख है, आरे सजना चाहे लाख भरे हुए घर में मोती,
महाराज अब मेरी कुच्छा से बच्चा ना होएगो। लोग तुम्हें निर्वंशी कह रहे हैं, स्त्रियां मुझे बांझ कह रही हैं। इसलिए महाराज रोई रोई कहे सुनीति नारे, और सैया दूसरो ब्याहो रचैयो। जब बहन मेरी घर आवे, ओ जी दुखिया टहल बजावे, बाके लला होई गुलजार, ओ सैया दूसरो ब्याह रचैयो। महाराज अब दूसरी शादी करो, तुम्हारे पुत्र होगा। राजा की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगे, रानी अगर बच्चा होता तो तेरी कुच्छा से ही होता, तेरी कुच्छा से ही पुत्र हो जाता। और तू दूसरी शादी की बात कर रही है। जिनके दुद्दे ब्याह है वे दुनिया में तबाह हो गए। और माफ करना जिनकी दो दो शादी भई, अगर कोई बैठे हों तो बुराई मत मानना, दो दो शादियों वालों की बहुत बुरी दशा होती है। हम आपको एक दृष्टांत बताएं। एक पंडित जी हते, पंडित जी, और उन पंडित जी की दो शादी भई, पर दोनों इतनी लड़ूकियां रहे, इतनी लड़ूकियां कि दिन भर 2-4 बार लड़ाई ना होए और तब तक उनकी रोटी ना पचे। अब पंडित जी दुद्दे बहुन थे बड़े दुखी। सो एक दिन उन्होंने सोची कि अब जी झगड़ा कैसे समाप्त होए। सो भट्टा पे गए और भट्टा पे से ईंटें लाए और उनने कहा करो कि कबरा के ऊपर कबरा तैयार करवाए दो। जो ज्यादा लड़ू की आती बाय कर दो ऊपर, और जो कम लड़ू की आती सो बाय कर दो नीचे। अब लड़ाई तो बंधन है। अब ऊपर भाई क्या करे, अपने आंगन को झारे, और जैसे पूरा इकट्ठा होए सब सामने भाई के आंगन में फेंके दे। सो फिर लड़ाई चालू। वो बाकी चुटिया पकड़े ठाड़ी, वो बाकी चुटिया, वो बाकी कोके में घुसा दे, बाकी कोके में घुसा दे। अब पंडित जी बड़े दुखी दुद्दे पत्नियों से। सो एक दिन ये बाजार से लौटे, सो उनने देखा कि नीचे वाली जो पत्नी है वो कबरा के अंदर कुछ काम कर रही है,